हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। हम लोग डेस्कटॉप की पूरी सेटिंग्स, डेस्कटॉप के सभी टूल्स और डेस्कटॉप की सारी जानकारी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो हमें डिस्प्ले करता है, इस डिस्प्ले को डेस्कटॉप कहते हैं। और इसे डेस्कटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के समय में हम लोग डेस्क के टॉप पर रखकर पढ़ा या लिखा करते थे, लेकिन आज हम पढ़ने और लिखने दोनों के लिए कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन का उपयोग करते हैं और इसीलिए इसे भी डेस्कटॉप का स्थान प्राप्त है और इसीलिए इसे डेस्कटॉप कहते हैं। दोस्तों, इस डेस्कटॉप पर आपको एक छोटा सा माउस पॉइंटर दिखाई देता है। इस माउस पॉइंटर को क्रसर कहते हैं या फिर आप इसे माउस पॉइंटर भी कह सकते हैं। इसी के लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ग्राफिक्स इमेजेस दिखाई देते हैं। इन इमेजेस को आइकन्स कहते हैं और ये आइकन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कुछ आइकन्स में इस तरह से छोटे से एरो का साइन दिखाई दे रहा, तो जिस भी आइकन में ये छोटा सा एरो का साइन दिखाई दे रहा वह शॉर्टकट कहलाता है और यह एप्लीकेशन आइकन होता है। लेकिन जिस एप्लीकेशन में ये साइन नहीं दिखाई दे रहा वह सिस्टम आइकन होता है या उसे रियल आइकन कहते हैं। और ये पीले कलर से जो दिखाई दे रहा इसे फाइल फोल्डर कहते हैं। ये हमारे द्वारा बनाया जाता है और इसलिए इसे पर्सनल आइकन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के आइकन आपके डेस्कटॉप पे होते हैं। डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से में आपको एक लंबी सी पट्टी दिखाई देती है जिसे टास्क बार कहते हैं। यह टास्क बार भी अलग अलग भागों में होता है। पहला जो इसका पार्ट है वह स्टार्ट बटन या विंडोज बटन के नाम से जाना जाता है। स्टार्ट बटन के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं उसे ओपन कर पाते हैं और यह कंप्यूटर के सभी एप्लीकेशन को लिस्ट बाय दिखाने का काम करता है। इसके जस्ट बगल में इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर से हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट को ओपन कर पाते हैं। कोई भी डेटा को सर्च करना हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद लेते हैं। इसके जस्ट बगल में विंडोज एक्सप्लोरर है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है और जितने भी फोल्डर हम लोग ओपन करते हैं तो उस रनिंग फोल्डर को स्टोर करके रखने का काम विंडोज एक्सप्लोरर करता है। इसके जस्ट बगल में आपको मीडिया प्लेयर दिखाई दे रहा है, मीडिया प्लेयर का साइन। ये इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जितने भी सॉन्ग्स हैं उसे यह प्ले करने का काम करता है। मीडिया प्लेयर विंडोज का डिफ़ॉल्ट प्लेयर है जिसमें हम लोग ऑडियो और वीडियो को देखते हैं। और इसके बगल में जो भी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे गूगल क्रोम, फोटोशॉप, मोजिला फायरफॉक्स, तो ये सभी आइकन पिन है और इस आइकन पिन को हम लोग बनाते हैं अपने सुविधा अनुसार। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह आइकन पिन कैसे बनाया जाता है तो चलिए इसे हम बताते हैं। जैसे कि यदि हमें पेंट का आइकन पिन बनाना है तो हम बस पेंट को इस तरह से ड्रैग करेंगे और इसे यहाँ पर टास्क बार में लेके चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पिन टू टास्क बार आपको ऑप्शन दे रहा है और हम इसे छोड़ दिए तो आप देख पा रहे हैं कि इसका पिन टास्क बार में बन गया। अब इस पिन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिएगा और अनपिन दिस प्रोग्राम कर दीजिएगा। अनपिन करते ही आपका हट जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप उस पेंट के आइकन पर राइट क्लिक करें और आपको ऑप्शन फिर से देगा पिन टू टास्क बार और फिर से इस पिन टू टास्क बार पे आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए इसका आइकन वापस यहाँ पर बना गया। तो इस तरह से हम लोग टास्क बार में किसी भी एप्लीकेशन का पिन बना सकते हैं और उसे डायरेक्ट उसी स्थान से ओपन कर सकते हैं। तो इस पिन को हम वापस हटा दे रहे हैं। इस तरह से अगर शॉर्टकट आप किसी एप्लीकेशन का बनाना चाहते हैं तो इसका भी तरीका सेम है। जैसे कि हम पेंट का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो बस पेंट को आपको ड्रैग करना और डेस्कटॉप पर छोड़ देना। जैसे ही डेस्कटॉप पे छोड़िएगा तो आप देख पा रहे हैं कि पेंट का यहाँ पर शॉर्टकट बन गया। आप अगर इसे हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट भी किसी भी एप्लीकेशन का बना सकते हैं और कहीं से भी बना सकते हैं। आप अगर ऑल प्रोग्राम से बनाना चाहते हैं, देखिए इस सीरीज का जो ओरिजिनल फाइल यहाँ पर होता है, हम यहाँ से भी पिन टू टास्क बार करके हम लोग इसका पिन बना सकते हैं। डेस्कटॉप पर बनाने के लिए हम इसके दूसरा मेथड कॉपी का यूज करके आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट शॉर्टकट का ऑप्शन देगा। इस पेस्ट शॉर्टकट पे क्लिक करके भी हम लोग किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पर पेंट एप्लीकेशन का शॉर्टकट बन गया। अब हम यहाँ से पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो हम इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम इसे डिलीट कर दिए। तो इस तरह से आप शॉर्टकट और आइकन पिन बना सकते हैं। चलिए टास्क बार को और आगे समझते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये खाली जगह दिया हुआ है। ये कंटिन्यू एप्लीकेशन को स्टोर करके रखने का काम करता है और उसी के लिए दिया गया है। जैसे कि गाड़ी को लगाने के लिए जैसे पार्किंग दिया हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग अपने बाइक और कार्स को लगाते हैं, उसी तरह से जो हमारा ये रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं उसे स्टोर करने के लिए स्पेस बार दिया जाता है। तो देखिए हमने अभी नोटपैड को ओपन किया तो वो कहाँ पर स्टोर हुआ,
स्पेस बार में होगा। स्पेस बार के जस्ट बगल में आपको ये छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा, ये शो हिडन आइकन है। यहाँ पर वे सभी आइकन हिडन रूप में रहते हैं जो कंटिन्यू रूप में वर्क करते रहते हैं। हम इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज करने के लिए देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। शो आइकन एंड नोटिफिकेशन पहला ऑप्शन है। अगर हम इस पर रखते हैं तो इस एप्लीकेशन से संबंधित नोटिफिकेशन हमें दिखाई देगा और इस एप्लीकेशन का आइकन भी हमें दिखाई देगा। लेकिन हम अगर हाइड आइकन एंड नोटिफिकेशन कर देते हैं तो इस एप्लीकेशन से संबंधित आइकन भी हमें नहीं दिखाई देगा और इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी हमें शो नहीं करेगा। लेकिन हम ओनली शो नोटिफिकेशन करते हैं तो इसका आइकन नहीं दिखाई देगा, लेकिन इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन होगा वो हमें दिखाई देगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं और ये सभी एप्लीकेशन में हम अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से हम लोग सिस्टम के साउंड को अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मिक्सर पर जब आप जाइएगा तो आपके जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे सभी का मिक्सर साउंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से अलग अलग साउंड को अलग मिक्स कर सकते हैं और उसे प्ले कर सकते हैं। इसके बाद फ्लैग जो आपको दिखाई दे रहा है इसे नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। यहाँ पे आपके सिस्टम से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वह शो करते हैं और यहाँ से हम उस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते और उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और इसके बगल में नेटवर्क का साइन दिखा रहा, अगर आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पर नेटवर्क आपको अवेलेबल दिखाएगा और यदि नहीं है तो नहीं दिखाएगा। और लास्ट में आपको डेट एंड टाइम शो कर रहा है। डेट एंड टाइम से हम लोग डेट और टाइम को देखते हैं और डेट एंड टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है और फिर से चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ईयर में भी चेंजिंग चाहते हैं तो ईयर पर क्लिक कीजिएगा तो ईयर आ जाएगा। ईयर सेट करने के बाद आपको मंथ सेट कर लेना है। मंथ सेट करने के बाद आपको डेट सेट कर लेना है। उसी तरह से टाइम में आपको यहाँ पर पहले आवर को चेंज कर लेना है, फिर मिनट को और उसके बाद सेकेंड को और फिर AM PM को आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा और फिर से ओके कर दीजिएगा तो आपका डेट एंड टाइम आपके अनुसार चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन जो है यह शो डेस्कटॉप होता है। इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। यह काम क्या करता है, यदि हम बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके रखे हुए हैं, जैसे कि हम आपके सिस्टम पे ओपन कर दिए हैं, अब देखिए 3 एप्लीकेशन ओपन है, हमें डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना है तो 1 बाय 1 करके हम या तो जा सकते हैं, लेकिन इसी समय को बचाने के लिए सिस्टम ने हमारे पास यह बटन अवेलेबल करवाया है। हम जैसे ही शो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये सभी एप्लीकेशन जो विंडोज पर ऑलरेडी रनिंग मोड में रहेंगे ये सभी को मिनिमाइज कर देता है और मिनिमाइज करने के बाद हमें डायरेक्टली डेस्कटॉप पर ला देता है। तो दोस्तों ये था टास्क बार की सेटिंग। अब हम लोग समझते हैं कि डेस्कटॉप पर ये सारे जो ऑप्शन देते हैं ये किस लिए देते हैं और इसमें सभी का काम क्या होता है। जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आता है व्यू का ऑप्शन। व्यू में आपको लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन का ऑप्शन देता है। लार्ज आइकन से हम लोग अपने आइकन्स को बड़ा कर पाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आइकन्स बड़ा हो गया है।